राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्दधार 77, 78, 78। आज का चर्चा का विषय है संस्कार। छाप तिलक सब छीनी। तो आजकल के शास्त्री, पंडित, भेषधारी, ज्ञानी और साध सभी अहंकार से भरे नज़र आते हैं। ना तो शास्त्रियों में बुद्धि की निर्मलता नज़र आती है और ना ही पंडितों में ज्ञान। साध कहलाने वाले भी साधना से वंचित ही नज़र आते हैं। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणत्व को और क्षत्रियों ने राजबल, इसको कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब नज़र नहीं आता। जहाँ भी देखो सिर्फ जातिगत और क्षेत्रीयता और धन, पद, बल का महत्व और अहंकार ही नज़र आता है। फिर भी वैश्य और शूद्र अभी कुछ हद तक गनीमत से हैं। संतों का वचन है कि साध संग करो, पर साध ही दुर्लभ हो गए, तब संग कहाँ और इसका प्राप्त हो। और बिना साध संग के जीव का उबार हो नहीं सकता। सच तो यही है कि बिना संस्कार संत या साध ना मिलेंगे। हजूर बाबूजी महाराज का वचन है कि जो संस्कारवान हैं वो तो सामने आते ही खिंच जाएंगे, और जिनमें अभी संस्कार नहीं जगा है उससे संत वचन सहजता से ना माना जाएगा। उसका अभी मुनासिब वक्त नहीं आया है। वह तो हर बात में अपनी बुद्धि की चतुराई सामने लाता है, जानता सब कुछ है, फिर भी परखने के लिए प्रश्न करता है और प्रश्नों को उलझाने का प्रयास करता है। ये असंस्कारी के लक्षण हैं। सो उसे अभी वक्त लगेगा। फिर भी जिसमें बीजा जो भी आया है संतों के सामने, उसमें चाहे जितनी ही चतुराई करे, बीजा तो पड़ ही जाता है। यही संतों का प्रताप है। और एक दिन यही बीजा अंतर में कमाई का प्रेरक बन जाएगा। संस्कारी उसको कहते हैं जो पिछले जन्मों से संत सद्गुरु या साधगुरु से मिलता और उन पर भाव और निश्चय लाता चला आ रहा है। ऐसे संस्कारी जीव का भाग संत सद्गुरु की शरण और संग साथ और सानिध्य में बड़ी सहजता से बढ़ता चला जाता है।
फिर सद्गुरु पूरे की दया मेहर से असंस्कारी जीव भी एक दिन संस्कारवान बन जाता है। कहा है, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। तो संस्कारी भी संस्कारवान बन के एक दिन निज घर वापस पहुंच सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि संस्कारी व्यक्ति की, जो संस्कारी है उसे साध संग की क्या जरूरत है, वो तो पहले से संस्कारी है। तो ये लोग भ्रमित हैं। संस्कारी और असंस्कारी दोनों को ही साध संग की सख्त ज़रूरत है। संस्कार जीव की बौद्धिक और मानसिक निर्मलता प्रदान करते हैं। संस्कार जीव को साध संग से मन और बुद्धि उचित दिशा और आध्यात्मिक गहराई को प्राप्त करते हैं, और संत शरण से जीव परमार्थी ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। संत सद्गुरु की ऐसी भारी महिमा है कि जो भी जीव जरा भी भाव से उनके दर्शन करे तो निश्चित ही उसका भला होता है और मनुष्य जून ठहर जाती है। यानी जून गिर नहीं पाती और 84 में गिरने से बच जाता है। पर दर्शन भाव से होने चाहिए, तभी ठहराव आएगा। मलिन बुद्धि के साथ संशय दृष्टि से अगर संतों को परखोगे तो कर्म नाकिस ही कमाओगे, फिर जून नहीं ठहर सकती। पर जो भाव से दर्शन करता है उसकी जून तो ठहर जाती है। सो एक जन्म गुरु भक्ति कर, अगले जन्म उद्धार का मार्ग पाने का अधिकारी बन जाता है। इस वास्ते कहा कि जन्म दूसरे नाम। तो सभी जीवों को चाहिए कि जहाँ कहीं भी सद्गुरु वक्त प्रकट कार्रवाई करते हों तो खोज कर ही पता चलेगा, सपना नहीं आएगा। जहाँ कहीं भी सद्गुरु वक्त प्रकट कार्रवाई करते हों, ये निश्चित नहीं है कि इसी पहाड़ पे मिलेंगे या उसी मैदान में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ये सब तुम्हारे मन के छलावे और भ्रम है। संत सद्गुरु की महिमा को अभी तुमने जाना ही क्या है और कितना। सत्य देश की सत्यलोक की किरण है और सत्यलोक के नीचे की कुल रचना जिस धार पर टिकी है वही सद्गुरु वक्त हैं। तो तुम्हारे बाग बगीचे और मैदान पहाड़ के मोहताज नहीं हैं कि सद्गुरु यहीं आएंगे, यहीं मिलेंगे, यहीं प्रकट होंगे। सारा ब्रह्मांड उस एक किरण पे टिका है। तुम्हारे बाग बगीचों के मोहताज नहीं हैं। जहाँ दिल करेगा वहाँ बैठ के कार्रवाई करेंगे। जिसे अपने उद्धार की गरज होगी वो खोजेगा और पहुँचेगा। तो ये ऐसी सोच वाहियात है
कि सद्गुरु यहीं मिलेंगे। बंधुआ नहीं है तुम्हारे सद्गुरु, बंधक नहीं है तुम्हारे कि जो हेलीपैड दिखाओगे हेलीकॉप्टर वहीं उतरेगा। जहाँ चाहेंगे वहाँ बैठेंगे, जहाँ चाहेंगे प्रकट कार्रवाई करेंगे। वो तुम्हारे मोहताज नहीं हैं, तुम उनके मोहताज हो। वो तुम्हारे गरजमंद नहीं हैं, तुम उनके गरजमंद हो। जिस दिन अपने अहंकार को तोड़ के अपने जीव के सच्चे उद्धार की फिक्र जागेगी, सीधे रास्ते पर आ जाओगे। इस तरह एक नाकिस जीव का भी यदि भाव पैदा हो गया सद्गुरु के प्रति, तो अगले जन्म उद्धार का मार्ग पाने का अधिकारी बन जाता है। सभी जीवों के लिए उचित है कि जहाँ कहीं भी सद्गुरु वक्त प्रकट रूप से कार्रवाई करते हों, तो ज़रूर ही उनके दर्शन और सेवा से जैसे भी बन सके अपना भाग बढ़ाए। भाग्य नहीं, भाग। वो चैतन्य भाग जो लेकर इस मनुष्य जीवन में बैठा है, उस चैतन्य को उनके दर्शनों से बढ़ाए और सीधे मार्ग पर आ जाए। यह नरदेही उसी की सुफल है जिसको सद्गुरु वक्त की सेवा और भक्ति प्राप्त है। और सेवा भक्ति इस भाव से होनी चाहिए कि दर्शनों की गरज से जो कदम बढ़े तो पांव पवित्र हो जाएं, ऐसी भक्ति चाहिए। दर्शन करे तो आंखें पवित्र हो जाएं, वचन सुने तो मन बुद्धि निर्मल हो जाए और सब प्रकार की सेवा से कुल देह पवित्र हो जाए। फिर एकाग्रचित होकर वचन को सुनने, उस पर मनन चिंतन करने और व्यवहारिक रूप से अमल करने से जीव का अंतर निर्मल होता है, बड़ा भारी अंतरी प्रभाव पड़ता है। यही तन मन धन की सेवा है। तन मन धन की सेवा। जो सद्गुरु के वचन ध्यान से सुने तो ये तन की सेवा है। ये कान इंद्रियां तन की सेवा है। उसे मनन चिंतन किया, वचन पर समझने का प्रयास किया और निश्चय दृढ़ किया, ये मन की सेवा है। और सद्गुरु के वचन पर अमल किया, ये धन की सेवा है। तो लानत है ऐसे गुरुओं पर जो कहते हैं कि अपनी कमाई का पैसा हमें दे दो। बड़ी ओछी बात है ये, बड़े शर्म की बात है, लानत है। ये गुरु नहीं हैं, ये ठग हैं जो तुम्हारा पैसे पे दृष्टि रखते हैं। ये तुम्हारा धन नहीं है। कितना ही तुमने खातों में जमा कर लिया, क्या साथ ले जाओगे? वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा धन वही है जो तुम लेकर आए थे और लेकर जाओगे। तो तुम्हारा धन वो चैतन्य है जिस चैतन्य के साथ तुमने जन्म धारण किया और
जीवन में उस धन को बढ़ाया या कमाया, गंवाया। अगर संसार के भोग वासनाओं और विलासों में गंवाया तो पूंजी खर्च करी जून गिर जाएगी, क्योंकि जिस पूंजी को लेकर मनुष्य जन्म मिला था उसमें कमी आएगी, नीचे की जूनों में गिर जाओगे। और सद्गुरु के संग साथ और सानिध्य में रहकर अगर उस पूंजी को बढ़ाया अपनी चैतन्य, तो बड़भागी कहलाओगे। मनुष्य जून भी बचेगी, पर अपना सारा धन, दशमांश नहीं, ये टाइड नहीं, 10%, 10% का कोई हिसाब नहीं, कुल पूंजी जितना है सब कुछ, अपना सब कुछ, सारा धन सद्गुरु को समर्पित करना पड़ेगा। तो तुम्हारा संपूर्ण धन वही है जो तुम्हारा पूर्ण चैतन्य है, यानी अपने पूरे चेते में चेत कर सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं। अंतर में गाज रही धुन ही सद्गुरु का स्वरूप है। तो जब एकाग्र चित्त होकर अपने अंतर में धुन में लीन होते हो, यही शब्द धुन में सुरत का लीन होना ही धन की सेवा है। ये कागज की हरियाली सेवा नहीं है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ। 10वां हिस्सा नहीं, कुल पूंजी चाहिए। जब अपना पूर्ण चैतन्य एकाग्र होकर धुन में लीन होगे तो तुम्हारी पूंजी बढ़ के 100 हो जाएगी। पूर्णता को प्राप्त करोगे और हर अधूरापन दूर होके पूर्ण बन जाओगे। ये है धन की सेवा। सद्गुरु के वचन को सुनना तन की सेवा है, उस पर मनन चिंतन करना ये मन की सेवा है, और अपने चैतन्य को एकाग्रचित होकर अंतर में गाज रही उस चैतन्य शब्द धुन के साथ जोड़ देना ही धन की सेवा है। और कोई धन लेकर नहीं आते हो, यही धन लेकर आते हो। कमा जाते हो तो कुछ ऊंचे घाट पर पहुंच जाते हो, खर्च कर देते हो तो नीचे की जूनों में गिर जाते हो। यह है तुम्हारा असली धन, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम खुद अपने हाथों से लुटाते हो और कमा भी तुम ही सकते हो। इस तरह से जब मन और बुद्धि निर्मल हो जाती है तो इस सेवा से कुल देह पवित्र हो जाती है। तो एकाग्रचित होकर वचन को सुनने, उस पर मनन चिंतन करने और व्यवहारिक रूप से अमल करने से जीव का अंतर खुल जाता है। घट पीठ भीतर के पट खुल जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इस तरह से जीव बोझे से हल्का हो जाता है। तो इस तरह से जो जीव सद्गुरु वक्त की सेवा में तन मन धन से लगा, तो फिर सद्गुरु की दया और सत्संग का फल उसके जीवन में स्पष्ट होता चला जाता है। एक परिवर्तन, कायाकल्प, एक बदलाव सबको नज़र आने लगता है। इसमें जो आनंद है उसकी महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ये तो अंतर का रस ही है और सद्गुरु भक्ति के बिना नाम का फल नहीं मिल सकता और नाम के बिना रस नहीं मिल सकता। सो सद्गुरु स्वामी
सदा सहाय। राधास राधास राधास।